जब हम बात करते हैं कि सर कभी कभी ऐसा शब्द होता है या ऐसा फ्रेज होता है जो हमेशा साथ में आता है, अब आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहां पर कोई ग्रामर काम नहीं करता। जैसे मेक अ नॉइज, आप कहेंगे सर मेक अ नॉइज में नॉइज तो अनकाउंटेबल नाउन है, ए कैसे आ गया? तो दे आर कॉल्ड कोलोकेशन। क्या इसको कहते हैं? हम कोलोकेशन कहते हैं। तो आज हम हैव से बनने वाले सारे कोलोकेशन की बात करेंगे कि जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो पहले हम कोलोकेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जरा देखा जाए, कहता है कि अ कोलोकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट फ्रीक्वेंटली अपीयर टुगेदर इन अ लैंग्वेज बिकॉज दे साउंड नेचुरल। मेन बात यहां पर है, देखो भैया वो साउंड नेचुरल करता है, दैट इज भाई उनको एक साथ लिखते हैं, ग्रामर वहां पर ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। एंड आर कॉमनली यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर वे, और उसको वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। दिस वर्ड पेयर्स और ग्रुप फ्रॉम हैबिचुअल कॉम्बिनेशंस, यानी कि वो वैसे ही होते हैं, वो हैबिचुअल है। एंड आर यूज्ड मोर ऑफन देन अदर पॉसिबल वर्ड कॉम्बिनेशन, यानी दूसरा आप जोड़ के बनाने की कोशिश कर रहे हो उससे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। दैट इज वाई इनको हम रखते हैं कि भैया ऐसे होता है। इसमें ग्रामर की पेचीदियों में नहीं जाना, आपको बारीकी नहीं समझनी है। देखा जाए की पॉइंट्स अबाउट कोलोकेशन क्या होता है। नेचुरल साउंडिंग्स, कोलोकेशन साउंड मोर नेचुरल टू नेटिव स्पीकर। फॉर एग्जांपल्स, मेक अ डिसीजन साउंड्स मोर नेचुरल देन डू अ डिसीजन। एक डिसीजन करते हैं, ठीक है, अब हिंदी तो होगा करते हैं, बट वो डू अ डिसीजन नहीं होता, वो हम करते हैं मेक अ डिसीजन। नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबल कॉम्बिनेशन। कोलोकेशंस आर प्रिडिक्टेबल कोलोकेशंस ऑफ वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग कॉफी इज अ कॉमन कोलोकेशन वेयर एज पावरफुल कॉफी इज लेस टिपिकल। तो हम पावरफुल कॉफी नहीं बोलते, हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाना जरा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सिनोनिम्स तो है, लेकिन हम पावरफुल का यूज नहीं करते, हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। और दो पॉइंट्स को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज कैसे होता है, कि दे अकर फ्रीक्वेंटली इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, यानी ये ना तो रिटन में गलत माना जाता है ना स्पीकिंग में गलत माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ रिस्क एंड मेक अ मिस्टेक are common phrases and context or specific. Some collocations are specific to a particular context or field. For example, commit a crime is commonly used in legal context. तो कुछ ऐसे collocations हैं जो अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां के लिए वो बने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, शुरुआत करते हैं 30 collocation विद हैव। तो पहला है हैव अ कॉन्वर्जेशन। हैव अ कॉन्वर्जेशन इसका मतलब होता है बातचीत करना। वी हैड अ लॉन्ग, अब देखिए पहले समझ लेते हैं कि जब हैव आपका V1 होगा, थोड़ा सा इसको समझिए कि जब आप हैव को V1 कह रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब आप पास्ट में यूज करेंगे तो ये हैड यूज होगा, और अगर आप V3 की बात करेंगे यानी परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे तो अगेन ये हैड होगा, और अगर आप ING फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हैविंग होगा। यानी अलग अलग टेंसेज में आप बनाना चाहें, जैसे अगर मैं कहूं कि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, देन वी आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, क्या बोलेंगे हम, वी आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन। तो यहाँ पर हैविंग हो जाएगा, और अगर V5 जिसको आप एस और ES फॉर्म कहते हैं, अगर ये लगाना होगा तो ये हैज होगा। आई होप समझ में आ गया। हैव V1 होगा, हैड V2 होगा, हैड V3, हैविंग और हैज। चलिए, तो पहला हो गया वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट के बारे में लंबी बातचीत की। नेक्स्ट है हैव अ प्रॉब्लम, समस्या होना। शी हैड अ प्रॉब्लम विद हर कंप्यूटर लास्ट नाइट, उसे पिछले रात अपने कंप्यूटर के साथ एक समस्या थी या कुछ हो गया था कंप्यूटर को। नेक्स्ट हैव अ मीटिंग, बैठक करना। दे हैड अ मीटिंग टू डिस्कस द न्यू पॉलिसीज, उन्होंने नई नीतियों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। नेक्स्ट है हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय बिताना। वी हैड अ गुड टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछले रात पार्टी में अच्छा समय बिताया था या बिताया। नेक्स्ट आते हैं हैव एन आइडिया, किसी के पास विचार होना। लाइक डू यू हैव एनी आइडिया फॉर द न्यू कैंपेन, क्या आपके पास नए अभियान के लिए कोई विचार है, कोई आइडिया है। एंड हैव अ चांस, अवसर होना। देखिए इसकी ना हिंदी अलग अलग होती है, तो मैंने मल्टीपल टाइम्स इसका यूज किया है। शी हैड अ चांस टू विन द कंपटीशन, उसे प्रतियोगिता जीतने का अवसर मिला। तो हमें समझ में आया कि हैव कहां कहां इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है हैव एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेना या अपॉइंटमेंट होना। ही हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दिस मॉर्निंग, उसकी आज सुबह डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। अब देखिएगा थोड़ा सा टेंस में बच्चे गड़बड़ी करते हैं, अगर इसका कोई टेंस पूछे तो पास्ट परफेक्ट मत बता दीजिएगा, यहां पर V2 का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हैव अ लुक, एक नजर डालना। कैन यू हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट, क्या आप इस दस्तावेज को देख सकते हैं, एक नजर डाल सकते हैं।
लाइक हैव अ लुक एट मी, देखो मुझे। नेक्स्ट हैव अ ब्रेक, ब्रेक लेना, लेट्स हैव अ ब्रेक आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे काम करने के बाद हम एक ब्रेक लें। एंड नेक्स्ट है हैव अ मील, भोजन करना। अब यहां पर मील लिखा हुआ है तो यहां पर आप क्या क्या लिख सकते हैं, ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, लंच लिख सकते हैं, डिनर लिख सकते हैं, सपर लिख सकते हैं, ब्रंच लिख सकते हैं। अब इन सारे वर्ड्स में आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये भी हैव के बाद मील जैसे लिखते हैं, वहां ब्रेकफास्ट, हैव, लंच, डिनर भी लिख सकते हैं। वी हैड अ मील एट न्यू रेस्टोरेंट, हमने एक नए रेस्टोरेंट में भोजन किया। नेक्स्ट है हैव अ चांस, अब देखिए दूसरे सेंस में मौका होना, ही हैड अ चांस टू एक्सप्लेन हिज साइड ऑफ द स्टोरी, उसे अपनी बात को समझाने का मौका मिला, यानी यहां पर मौका मिलना भी हो सकता है, मौका मिलना। नेक्स्ट है हैव अ फीलिंग, हैव अ फीलिंग, एहसास होना, आई हैव अ फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ गलत है। और देखिए इन कोलोकेशन को ना याद करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। हैव अ बेबी, बच्चा होना, दे आर एक्साइटेड टू हैव अ बेबी सून, वे जल्द ही बच्चा होने को लेकर उत्साहित हैं। तो कभी भी आप बोलते हैं ना कि किन्हीं को बच्चा होने वाला है, ठीक है, तो बियरिंग का यूज और वेयर का यूज हम ज्यादा नहीं करते, हम करते हैव अ चाइल्ड, हैव अ किड, हैव अ डॉटर, हैव अ सन, कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। एंड हैव अ ड्रिंक भी होता है, आप कहेंगे सर ड्रिंक के पहले ए लगा हुआ है, तो ग्रामर में आपको इंसर्ट नहीं जाना है, ठीक है। तो हैव अ ड्रिंक का मतलब पेय पीना या कोई पानी चीज पीना या कोई ड्रिंक वगैरह पीना, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक विद मी, क्या आप मेरे साथ एक पेय लेना चाहेंगे, मतलब कोई ड्रिंक करना चाहेंगे। नेक्स्ट है हैव एन इम्पैक्ट, प्रभाव डालना, हैव एन इम्पैक्ट, प्रभाव डालना। द न्यू पॉलिसी विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉइज, नई नीति का कर्मचारियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। एक सेकंड में फैन को लेकर के बड़ा परेशान रहता हूं। हैव अ डिस्कशन, हैव अ डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा करना, हैव अ डिस्कशन का मतलब क्या होता है, चर्चा करना। वी नीड टू हैव, लेट मी स्टॉप द फैन, वी नीड टू हैव अ डिस्कशन अबाउट आवर स्ट्रेटजी, हमें अपनी रणनीति के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। तो हैव अ डिस्कशन समझ में आया, तो ये बस याद रखिएगा एक एक बार, आप अपने से सेंटेंसेस बनाइए, कोशिश करिए। हैव अ रीजन, कारण होना, शी हैड अ रीजन फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग, उसकी बैठक में देर से आने का एक कारण था, तो हैव अ रीजन। सर आई हैड ऑलवेज अ रीजन टू एक्सप्लेन, हमेशा मेरे पास कोई ना कोई कारण होता है एक्सप्लेन करने के लिए। हैव अ चांस टू, मौका मिलना, मतलब कोई चीज करने का मौका मिलना। आई होप टू हैव अ देखिएगा, आई होप टू हैव अ चांस टू विजिट द म्यूजियम दिस वीकेंड, मुझे आशा है कि इस सप्ताहांत मुझे संग्रहालय जाने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हैव अ चांस के बाद टू लिखा है तो टू के बाद आप क्या लिख सकते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लिख सकते हैं। ये सेंटेंस में यूज करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। चलिए हैव अ प्रॉब्लम विद में समस्या होना, ही हैड अ प्रॉब्लम विद द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट, उससे नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ एक समस्या थी। एंड नेक्स्ट है हैव अ डाउट, संदेह होना, आई हैव अ डाउट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ दिस रिपोर्ट, मुझे इस रिपोर्ट की सटीकता पे संदेह है। चलिए नेक्स्ट है हैव अ पार्टी, देखिए थ्रो अ पार्टी भी होता है और हैव अ पार्टी भी होता है, पार्टी आयोजित करना। वी आर प्लानिंग टू हैव अ पार्टी फॉर हर बर्थडे, हम उसके जन्मदिन के लिए एक पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। एंड हैव अ हेडेक, सिर दर्द करना। अब देखिए अब हेडेक के आगे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हैव अ स्टमक एक, ठीक है। शी हैड अ हेडेक आफ्टर द लॉन्ग मीटिंग, लंबी बैठक के बाद उसे सिर दर्द हो गया, मतलब इतना डिफिकल्ट वाला मीटिंग चला। तो हैव अ हेडेक होता है, हैव अ स्टमक एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हैव अ रेस्ट, अब हेडेक हो गया तो उसके बाद आराम करिए, तो हैव अ रेस्ट का मतलब होता है विश्राम करना। आई आफ्टर द लॉन्ग हाइक वी हैड अ रेस्ट, लंबे हाइक के बाद हमने क्या किया, विश्राम किया। एंड नेक्स्ट है हैव अ से, देखिएगा हैव अ से, अब यहां पर से वर्ब नहीं है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा, ध्यान रखिएगा। हैव अ से, अपनी राय देना। एवरीवन शुड हैव अ से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर किसी को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अपनी राय देने का हक होना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा यूज है कि आप कहीं बोलेंगे ना तो आगे वाला विल बी सेटिस्फाइड, नाउ यू नो समथिंग ऑफ इंग्लिश, कुछ तो अंग्रेजी का आता है आपको। एंड नेक्स्ट आते हैं हैव अ चांस ऑफ, हैव अ चांस ऑफ का मौका होना, सी हैज अ गुड चांस ऑफ। अब देखिएगा
कि ऑफ लिखिएगा तो यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा। शी हैज अ गुड चांस ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन, उसे प्रतियोगिता जीतने का अच्छा मौका है। एंड हैव अ प्लान, योजना होना। डू यू हैव अ प्लान फॉर द वीकेंड, क्या आपके पास सप्ताहांत के लिए कोई योजना है, कोई प्लान है आपके पास? अब देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन को लेकर के भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बड़ा करेक्टली प्लान बोल देते कि क्या प्लान चल रहा है आपका, तो प्लान नहीं, इट इज प्लान। ओके, नेक्स्ट, हैव अ चॉइस, विकल्प होना। वी हैड अ चॉइस बिटवीन टू डिफरेंट ऑप्शंस, हमारे पास दो विभिन्न विकल्पों का के बीच एक विकल्प था, तो हैव अ चॉइस हो गया। एंड लास्ट बट खत्म नहीं होगा अभी आगे हम और मिलेंगे, हैव अ हैबिट, आदत होना। ही हैज अ हैबिट, देखिए हमने फाइनली एक सेंटेंस आपका आ गया कि यहाँ हैज हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि सर वो वाला फ्रेज नहीं, नया फ्रेज आ गया है। सर नया फ्रेज नहीं आया, माफ करना। ये हैव का कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है जो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो ही हैज अ हैबिट ऑफ चेकिंग हिज ईमेल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसकी आदत है कि वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल की जांच करता है। तो आई होप ये 30 कोलोकेशंस आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, और किसी तरह का दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलमोस्ट हर जगह है, ये आपको गूगल पे भी ये नंबर मिल जाता है, तो यहां से जाकर के आप चर्चा कर सकते हैं हमारे साथ। किसी तरह के क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, तो इस पे आप करिए। तो लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।